मैं सुमित यादव और जंतर मंतर पे इस समय मौजूद हूँ। अहिर रेजिमेंट हकमारा, अहिर रेजिमेंट के लिए मांग यहाँ पर चल रही है। एक दिवसीय ये प्रोटेस्ट है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय यादव जय माधव। कब तक सर लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो आपको मालूम है, आप लोग बराबर कवर कर रहे हैं। जब तक हमें हमारे सीने पे अहिर रेजिमेंट का तमगा नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। हालांकि हमें मालूम है कि अहिर रेजिमेंट के नाम पर हमें कई बार लूटा गया, कई बार हमारे साथ धोखा किया गया, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो। हर बार जो सरकारें आई, खासतौर से हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2014 में भी इन्होंने अहिरवाल बेल्ट में आश्वासन दिया था कि अहिर रेजिमेंट बनेगा। 2019 में भी अहिर रेजिमेंट के नाम पे यहाँ वोट ले गए, लेकिन दोनों बार इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, जनता को छला है। तो इस बार हम इनको चुनाव से पहले ही घेर रहे हैं और 2024 का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले हमें रेजिमेंट चाहिए ही चाहिए, उससे कम में हम लोग मानेंगे नहीं। इनको बीजेपी सरकार की आप बात करें तो यादव घेर रहे हैं या फिर जो विपक्षी दल है वो घेर रहे हैं? सभी घेर रहे हैं, यादवों के साथ साथ तमाम जातियां घेर रही है, विपक्षी दल भी घेर रहे हैं कि साहब जब आपने 2 बार अहिरों से अहिर रेजिमेंट के नाम पे वोट ले लिया तो अहिर रेजिमेंट का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हो। हमारा सवाल इस समय जितने भी बीजेपी में यादव नेता हैं उन सब से है कि आप लोग संसद के पटल पे अहिर रेजिमेंट की बात क्यों नहीं रखते हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे निरहुआ हो, जितने भी यादव नेता है। हमारा खुले मन से उनसे सवाल है कि आप अगर हमारा वोट लेते हो तो हमारी मांग को आप संसद के पटल पे क्यों नहीं रखते हो, हमारी मांग को आप मोदी जी के सामने क्यों नहीं रखते हो, हमारी मांग को आप अमित शाह के सामने क्यों नहीं रखते हो, वहाँ आपको डर क्यों लगता है। निरहुआ का तो बयान भी था आजमगढ़ उपचुनाव से पहले कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। निरहुआ आरएसएस की पाठशाला में पहुंच गए हैं और हम भी उनसे सवाल कर रहे हैं, और लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर लें। अभी हम एक दिन कार्यक्रम बनाएंगे और उनका जो सांसद आवास है उनका घेराव भी करने जाएंगे और आप सब लोगों को हम साथ लेके चलेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि जब आप हमसे वोट मांगने आए थे तब आपने अहिर रेजिमेंट का हमसे जो है दिलासा दिया था, हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अब जब आप संसद में पहुंच गए हैं और ये जो पहला सत्र था संसद का, इसमें आपने अहिर रेजिमेंट की कोई मांग नहीं रखी और अब जो दूसरा सत्र चल रहा है इसमें भी आप अहिर रेजिमेंट के नाम पे चुप्पी साधे हुए हैं। आपका जमीर कहाँ मर गया है। अभी मन से एक बात कही गई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उन्हीं के पिताजी नेताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे केंद्र में, लेकिन फिर उस समय ये बात क्यों नहीं आई? देखो साहब, उस समय और भी कई चीजें थी। राज्यसभा में तीसरे मोर्चा को पूरा समर्थन नहीं था और लोकसभा में भी गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। जब क्लियर मेजोरिटी में कोई सरकार होती है, जब उनका लोकसभा में 2/3 बहुमत होता है, राज्यसभा में 2/3 बहुमत होता है, तभी इस तरह की मांगें पूरी हो सकती है। बाकी सब ये राजनीति करने वाली बात है कि माननीय नेताजी ने ये मांग क्यों नहीं पूरी करी। नेताजी ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन नेताजी की भी उस समय मजबूरी थी। अब राव इंद्रजीत से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो 5 साल रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं करी, और वो अभी भी अहिरों से अहिरवाल बेल्ट में वोट मांगते हैं, तो उनसे भी सवाल करना बनता है। भूपेंद्र यादव से भी सवाल करना बनता है। भूपेंद्र यादव इस समय बीजेपी की तरफ से यादवों के मसीहा बने हुए हैं और एक नई नवेली पार्लियामेंट्री बोर्ड में आई है मैडम, तो उनसे भी सवाल करना चाहिए, वो भी अहिरवाल बेल्ट से आई है, कि आप लोग जब हमारे नाम को यूज करके बीजेपी में बड़े बड़े मलाई वाले पद लेते हैं तो आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है जब समाज की बात आती है, जब रेजिमेंट की बात आती है, जब हमारे हक हकूक की बात आती है। लेकिन सवाल तो फिर यहाँ भी है ना कि जब रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी कुछ नहीं कर पाए पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो यहाँ से फिर क्या होगा? देखिए साहब, होता आंदोलनों से ही है। इतिहास गवाह रहा है, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन में भी ये शुरू में एक कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान क्या कर लेंगे। आप लोगों ने तो कवर किया है, बाद में मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। तो जब आंदोलन होगा, लोग सड़क पे आएंगे। लोहिया जी की बात आप याद रखिए कि जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता को सड़क पे आके संघर्ष करना पड़ता
है, तो ये समय वही है। इस समय संसद आवारा हो चुकी है और जनता को अब सड़क पे उतर के संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब बड़े संघर्ष हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तो शासन में, सत्ता में, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगली सवाल कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आई रेजिमेंट की मांग क्यों, क्या फायदे हैं, अगर यादव भी इस आंदोलन के साथ जुड़ता है तो उसका क्या फायदा है, रेजिमेंट में आई रेजिमेंट का होने का क्या फायदा, रेजिमेंट के क्या फायदे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी पहचान बनेगी कि आप किससे हैं साहब, आई रेजिमेंट से हैं। दूसरा, उस रेजिमेंट में 50,000 पद होंगे जिसमें से 25,000 पद यादवों के लिए सुरक्षित होंगे, तो ये दो मुख्य बेनिफिट है। और तीसरा, आगे कभी भी कोई शौर्य पराक्रम या सर्वोच्च बलिदान की बात होगी तो आपके जो बलिदान है उस बलिदान में आई रेजिमेंट 4 चांद लगाएगा। अभी कहीं ना कहीं, चाहे वो रिजांगला का बलिदान हो, चाहे कारगिल के बलिदान हो, हम लोग सिर्फ आई रेजिमेंट की वजह से जो हमें जितना मोटिवेशन मिलना चाहिए था वो मोटिवेशन हमें नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारे लोग तो जा ही रहे हैं, आर्मी मोटिवेशन कहाँ का? नहीं, निश्चित तौर पे रेजिमेंट हम लोग लेके रहेंगे और इसके लिए हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़े, क्योंकि जो यादव है वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं पराक्रमी जाति है। और इनके जो शौर्य और पराक्रम की गाथा है 1857 से लेके और पुरानी है। ये लोग कभी भी पराक्रम में, शौर्य में कभी भी पीछे नहीं रहे और हमें पूरा भरोसा है हमारे यदुवंशी भाइयों पे कि इस बार हम लोग अपनी इस मांग को पूरा करा के ही मानेंगे। यहाँ पे राजनीतिक दलों का भी समर्थन है क्या? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के कैप्टन अजय सिंह यादव भी यहाँ मौजूद है, अखिलेश यादव की इन्होंने बात करी। अखिलेश यादव जी है, तेजस्वी यादव जी पहले से ही समर्थन दे चुके हैं। तृणमूल, वो आम आदमी पार्टी से नरेंद्र तंवर जी है, तो तमाम पार्टी के लोग हमें यहाँ आए हुए और सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले जिससे कि हमारी मांग और मजबूत हो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी संसद के पटल पे मांग रखी थी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जो सपा से सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने भी, माननीय रामगोपाल जी ने भी मांग रखी है। और आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा जी, प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी अहीर रेजिमेंट की मांग रखी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहीर बिरादरी अहीर रेजिमेंट की मांग रख रहा है, इसमें हमें हर जाति, हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा है।